Welcome to my channel Mota Gyan Classes. I am Deepak in front of you. Today I'm going to teach you the very special class of लेट। तो बच्चों आज हम लेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेट। और लेट के लिए मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूं। इन 3 रूल्स जानने के बाद आप लेट कभी भूलने वाले है ही नहीं है। लेकिन इन 3 रूल्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट को हम क्यों पढ़ें, क्या कारण है कि हमें लेट पढ़ना चाहिए, क्या रीज़न है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी हम दिन भर की बात करें यानी डेली रूटीन की बात करें, जितनी भी बोलचाल हम करते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 20% सेंटेंसेस लेट से होते हैं। तो इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे? तो देखो बच्चों, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर लाइफ में क्या डेली रूटीन में आपने जरूर बोले ही होंगे, और इन सभी में लेट का यूज हो रहा है। जैसे सेंटेंस नंबर 1, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है। आपने भी बोला होगा, वह मुझे खाने नहीं दे रही है, वह मुझे जाने नहीं दे रही है। ये कंटिन्यूअस टेंस है, हम इसमें लेट का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें जाने देती हूँ, मैं तुम्हें खाने देती हूँ, मैंने तुम्हें शादी करने दी है, तुम मुझे बाहर नहीं जाने दे रही हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। देखो सेंटेंस को देखो, बहुत खास सेंटेंस है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। इस तरह के सेंटेंस बॉलीवुड मूवी में बोले जाते हैं, मूवीज के डायलॉग हैं, ये भी लेट से बनते हैं भाई। क्या तुम मुझे 2 मिनट अकेले रहने दोगी? भाई ये भी बहुत यूज करते हैं। अगर एक हस्बैंड और वाइफ हैं, समझ दो हस्बैंड कोई काम कर रहा है, बिजी है उस काम में, वाइफ को घूमने जाना है, बार बार आके परेशान कर रही, तो बोलेगा ना, क्या तुम मुझे 2 मिनट चैन से जीने दोगी, क्या तुम मुझे 2 मिनट चैन से बैठने दोगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं लाइफ में, इसलिए हमको लेट सीखना चाहिए। ये पहला आंसर मैंने आपको दिया क्यों हम लेट पढ़े। तो अब आते हैं लेट की 3 टिप्स बोल लो या रूल्स बोल लो, जिसका लेट आपको आ जाएगा आसानी से। देखो बच्चों, जब कभी भी आपको लेट यूज करना हो, कभी भी, और आपको ट्रांसलेशन करना हो, तो ध्यान देना सेंटेंस के आखिरी में या बीच में नेदो जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेदो। इस नेदो का मतलब क्या होता है? इस नेदो का मतलब होता है कोई भी काम करने देना। क्या होता है? करने देना। या फिर क्या होता है? होने देना। किसी भी काम को होने देना, ये इसका सिंपल मतलब है। हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, जो जैसा भी आप कहना चाहें। लेट यानी नेदो, करने देना या होने देना, ये सेंटेंस के अंदर होना ही चाहिए। जैसे देखो, वह मुझे खेलने दे रही है या दे रहा है, तो ने दे आया आपको, ने दो आए, कुछ भी आ जाए, पर आपको ने दो तो आना ही चाहिए। कई काफी सेंटेंस देखो हर जगह आपको मिलेगा, जहां पे भी ये ने दो शब्द आ जाए तो आप लेट का यूज कीजिए। ये रूल नंबर क्या है? 1। एक और खास बात, थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेट का हम यूज कहाँ करते हैं? परमिशन के लिए। किसके लिए? और सजेशन के। जब भी हम किसी को परमिशन देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो हम लेट का यूज़ करते हैं। और चूंकि मैंने एक क्लास और पढ़ा दी है लेट की, जिसमें मैंने ऐसी चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया था, उस वीडियो को देखिए। आज हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। सजेशन कैसे? जैसे चलो पार्क में चलते हैं, आओ खेलें, आओ बोलें, इस तरह के सेंटेंस, चलो नाश्ता करते हैं, इस तरह के सेंटेंस, राइट? ठीक है। परमिशन जैसे सेंटेंस था यहाँ पे, क्या तुम मुझे खेलने दोगी, क्या तुम मुझे जाने दोगी, तो ये परमिशन है। किसी न किसी से कोई मांग रहा है, अब सामने वाला आपको जाने देगा तो अलाउ कर देगा। मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तो अलाउ नहीं करेगा। यानी परमिशन के साथ अलाउ भी आएगा। तो परमिशन हो गया, अलाउनेस हो गया, सजेशन हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए हम लेट यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लेट कितने रूप में मिल सकता है, पता होना चाहिए, राइट? ठीक है। लेट बेसिकली एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, और वो प्रेजेंट और पास्ट में मिलती ही मिलती है, राइट? ठीक है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, और थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीनों ही लेट होते हैं। पहली बात। दूसरा, लेट आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, लेट्स ऐसे भी मिल सकता है, ये होगा इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और लेट आपको ऐसे भी मिल सकता है। ये भी बेसिक नॉलेज है आपको, लेटिंग भी हो सकता है कंटिन्यूस टेंस में। अब बात करें रूल नंबर 3 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, किसी भी सेंटेंस को जब लेट में कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे पहले आगे लेट आता है,
उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है और आखिरी में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, ठीक है। और ये लेट फर्स्ट फॉर्म में भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म में आ सकता है, थर्ड फॉर्म में आ सकता है। पहला वाला ये वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, वो क्या हो सकता है, गो हो सकता है, कोई वर्ब, प्ले हो सकता है, लिसन हो सकता है, डांस हो सकता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से आएगा, राइट, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक्चुअली इसमें दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वर्ब ये रहा, फर्स्ट फॉर्म नहीं कहूंगा, दो वर्ब हैं, एक वर्ब ये रही और एक ये वर्ब, दो वर्ब है, राइट, ठीक है। लेट पहली वर्ब है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, राइट, ठीक है। वो लेटिंग भी हो सकता है, लेट्स भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेंस। सेकंड वाला हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं आए, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी, क्या होगा, मी, यानी इस जगह पे आप मी भरेंगे, आए नहीं भरेंगे। अगर आ रहा है ही, तो भाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो होता है हिम, तो यहाँ पे लेट हिम आएगा, यहाँ पे लेट मी आएगा, राइट, ठीक है। सी है तो क्या आएगा, हर आएगा। अगर आपका दे आ रहा है तो क्या आएगा, देम आएगा। इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तभी आप लेट आराम से बना सकते हैं। यानी क्या आएगा, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट दे, लेट देम और लेट अस भी हो सकता है, राइट, ठीक है। तो ये भी आपको नॉलेज। तो अब बात करते हैं बच्चों ट्रांसलेशन की। लेट से हम कितने तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, लेट एक वर्ब है, वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी तरह की ग्रामर होती है उस सभी में आप इसको लगा सकते हैं एज ए वर्ब। देखो पहला स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट आएगा, लेट के साथ एस ओ ई एस भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो बचा कुचा उसके बाद में आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 9, 10 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो पहला स्ट्रक्चर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सुना होगा आपके बारे में, जिन टेंस के आखिरी में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आता है। इस तरह के आपके वर्ड्स आखिरी में आते हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं और ये हैबिट बताते हैं आपको, राइट, ठीक है। तो देखो क्या अंतर है लेट में, जब लेट का यूज़ करेंगे, राइट। ये सेंटेंस लिखा है मैं खाता हूँ, अगर मैं इसे लेट में टर्न करना चाहता हूँ, सेंटेंस क्या होता है, मैं तुम्हें खाने देता हूँ, क्या होता है, मैं तुम्हें खाने देता हूँ। यहाँ पे हूँ लग जाएगा, मैं तुम्हें खाने देता हूँ। तो देखो अंतर क्या आया, मैं खाता हूँ, मैं तुम्हें खाने देता हूँ। तो मैं खाता की इंग्लिश होगी आई ईट, और मैं तुम्हें खाने देता की इंग्लिश होगी आई लेट यू ईट। क्या हो जाएगी, आई लेट यू ईट। अब इसे कैसे बनाया, तो आप पैटर्न याद रखो, राइट, ठीक है। पैटर्न क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा लेट, और ज़रूरत पड़ी तो लेट के साथ आप एस ओ ई एस लगाएंगे, वैसे तो ई इसमें ऐसे ही लगेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म। इतना पोर्शन तो भाई लेट वाला है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, राइट, ठीक है। तो आप उससे इसको आराम से बना सकते हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, पूरी छूट है आपको, राइट, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें खाने देता हूँ, तो सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आई रखिए, उसके बाद में आप लेट रखिए, राइट, ठीक है। अब आई के साथ लेट आएगा, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का तो यू ही रहता है, राइट, ठीक है। आई लेट यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो क्या होता है, ईट। क्या होता है, ईट। तो कैसे बना, आई लेट यू ईट। मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अब इस सेंटेंस को देखो, अगर मैं बोलूँ ना मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तो बस यहाँ से यहाँ तक ये सेम ही रहेगा, राइट, ठीक है। खाली आपको वर्ब चेंज करनी है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, जाने की यहाँ पे गो रखो, राइट, ठीक है। आई लेट यू गो। मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, तो यहाँ पे प्ले रखो, आई लेट यू प्ले। मैं तुम्हें गाने देता हूँ, आई लेट यू सिंग। इस तरह से ये बनते जाएंगे, राइट, ठीक है। अब नियम याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है, राइट, ठीक है। तो आएगा ने देता हूँ, तो आखिरी में क्या जाए, ने देता हूँ आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब बनाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नेगेटिव सेंटेंस की बात करेगी, यहाँ पे डजन क्या जाएगा, डजंट आ जाएगा, राइट, ठीक है। या फिर आपका डू नॉट आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, राइट, ठीक है। सपोज मैंने ही ले लिया, जैसे वह खाता है, तो बोलेंगे ही ईट्स, वह उसे खाने देता है, ही लेट्स हिम ईट। कैसे बन जाएगा, ही लेट्स हिम
ईट। मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है, बस यहाँ पे मैंने क्या रखा, ही रखा, लेट्स रखा, फिर ऑब्जेक्टिव केस उसे का हिम हो जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसी में बहुत सारे बना सकते हैं। वह उसे जाने देता है, ही लेट्स हिम गो। अगर निगेटिव बनाए, वह उसे नहीं जाने देता है, तो राइट कुछ नहीं करना, आपको इस पैटर्न में लेना है। यहाँ पे बनेगा डजंट, क्या लगाएंगे आप, डज नॉट लगाएंगे, राइट, ठीक है। जैसे वह उसे नहीं जाने देता है तो कैसे बनेगा, ही डज नॉट लेट हिम गो। कैसे बनेगा, ही डज नॉट लेट हिम गो। वह उसे नहीं पढ़ने देता है, तो ही डज नॉट लेट हिम स्टडी। वह उसे नहीं खेलने देता है, ही डज नॉट लेट हिम प्ले। क्लियर। मैं तुम्हें नहीं खेलने देता हूं, तो आई, तब आई लगाएंगे, आई के साथ डोंट आता है, आई डू नॉट लेट यू प्ले। मैं तुम्हें नहीं खेलने देता हूं, तो आई डू नॉट लेट यू प्ले। तो भाई मैंने कैसे पकड़ा, जब आखिरी में ने देता हूं आ जाए, ने देते हैं आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो आप ये इंडेफिनिट टेंस में आराम से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की। देखो बच्चों, देखो, मैंने खाना खाया। अब इसी को अगर आपको लेट में बनाना है, तो मैंने उसे खाने दिया, तो क्या हो गया, मैंने उसे खाने दिया, ये पास्ट टेंस है, राइट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका ये रहा, तो आखिरी में क्या आया, ने दिया, क्या गया, मैंने उसे खाने दिया, मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे पढ़ने दिया, तो आखिरी में क्या आना चाहिए, ने दिया आना चाहिए। तो ये पास्ट टेंस हो गया, क्या हो गया, पास्ट है। अब इसमें भी सभी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, आंसर बना, कुछ भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, राइट, ठीक है। और ईजी है, स्ट्रक्चर याद रखिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। स्ट्रक्चर क्या है भाई, सब्जेक्ट के साथ ले लीजिए, लेट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और यहाँ पे केवल वर्ब चेंज करनी है, आपका काम बन जाएगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैंने खाना खाया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई टुक फूड। क्या हो जाएगी, आई टुक फूड। मैंने उसे खाने दिया, तो यहां पे मैंने की इंग्लिश आई होगी। अब लगाएंगे सेकंड फॉर्म, लेट की लेट ही रहती है। अब उसे की इंग्लिश होगी हिम, क्या हो जाएगी, हिम। और उसके आखिरी में लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या है, मैंने उसे खा, तो वो है आपका ईट, या आप टेक भी लगा सकते हैं, आई लेट हिम ईट। कैसे हो जाएगी, आई लेट हिम ईट। अब मैं इसी पैटर्न से, राइट, ठीक है, अब ये मेरा पैटर्न आई से बन के तैयार हो गया। अब मुझे खाली वर्ब बदलने हैं, और मैं कितने भी सेंटेंस बना सकता हूं, जितने चाहे उतने। मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। क्या हो जाएगा, आई लेट हिम गो। मैंने उसे पढ़ने दिया, आई लेट हिम स्टडी। क्या हो जाएगा, स्टडी। मैंने उसे खेलने दिया, आई लेट हिम प्ले। मैंने उसे गाने दिया, आई लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, यानी गाना गाने दिया, राइट, ठीक है, आई लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से राइट बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे वर्ब का जितनी वर्ब रखते जाएंगे, सेंटेंस बनते शुरू हो जाएंगे। आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव। तो भाई आई रखिए, यहाँ पे रखिए डिड नॉट। अब लेट का, अब यहाँ पे जो लेट है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी लेट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, लेट लेट लेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ठीक है। उसके बाद हिम लगा लो, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लो, जो भी लगाना चाहे। जैसे आपने यहाँ पे गो टू रख दिया, राइट, ठीक है, बाजार जाना, गो टू मार्केट, कुछ भी रख लो जो आपकी मर्जी है, राइट, ठीक है। तो कैसे आएगा सेंटेंस, कैसे बनेगा, राइट, ठीक है। मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे नहीं जाने दिया, तो आई डिड नॉट लेट हिम गो। मैंने उसे बाजार नहीं जाने दिया, तो आई डिड नॉट लेट हिम गो टू मार्केट। मैंने उसे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, आई डिड नॉट लेट हिम परचेज मोबाइल। या मेरे का आप लगाएं तो बाय लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। बाय रख लीजिए, गो रख लीजिए, आप प्ले रख लीजिए, कुछ भी रखते जाएं, वर्ब रखते जाएंगे, सेंटेंस बनते जाएंगे। जैसे सपोज आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तरीका अपनाओ। यहाँ पे मैंने प्ले रख दिया, क्या रख दिया, प्ले, राइट, ठीक है। मैंने उसे नहीं खेलने दिया, तो आई डिड नॉट लेट हिम प्ले। मैंने उसे नहीं पढ़ने दिया, तो आई डिड नॉट लेट हिम स्टडी। अब आई की जगह आप कुछ भी लगा लीजिए, आप ही लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। उसने मुझे जाने दिया, अब मुझे की इंग्लिश क्या आएगी, यहाँ पे मी आएगी, क्या आएगी, मी। या हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लेना, मैंने बताया था आपको। उसने मुझे नहीं गाने दिया, ही डिड नॉट लेट मी सिंग अ सॉन्ग, गाना नहीं गाने दिया उसने, ठीक है। उसने मुझे एप्लीकेशन नहीं लिखने दी, तो ही डिड नॉट लेट मी राइट एप्लीकेशन। और कैसे सीखा, जब आखिरी में ने दिया आ जाए, क्या आ जाए, आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या
उसने आपको खाने दिया, ने दिया, क्या उसने आपको खाने दिया? तो डिड से स्टार्ट करो। डिड ही लेट, और उसके की यहाँ पे यू आएगा, डिड ही लेट यू, अब आपका फर्स्ट फॉर्म पैटर्न बन के तैयार हो गया। डिड ही लेट यू टेक फूड, क्या उसने आपको खाने दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दो, राइट, उसने खाने दिया। ही लेट मी टेक फूड, उसने मुझे खाने दिया। मना करना है तो ही डिड नॉट लेट मी ईट फूड। जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब लेते हैं पैटर्न नंबर 3। तो देखो बच्चों, अब बात कर रहा हूं मैं फ्यूचर की। जब फ्यूचर आए तो कैसे बोलना है, ठीक है। अब सबसे पहले आखिरी में पहुंचो, क्या आया? ने दोगे, क्या आया? ने दोगे आएगा, राइट, ठीक है। देखिए पैटर्न नंबर 3, विल यहाँ पे फ्यूचर बता रहा है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, इतना ही आपको पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं पकड़ना है, राइट, ठीक है। तो आखिरी में क्या आएगा? ने दोगे। देखिए मैंने कोई रटा वटा नहीं है, मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, उसी से आपको बता जा रहा हूँ ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, राइट, ठीक है। जैसे इसने पहला सेंटेंस है, क्या तुम मुझे जाने दोगे। अब ये मुझे आ रहा है तो आपको रटना है, मुझे का यहाँ पे मी, क्या होगा? मी होगा भाई, ये याद रखना है बस, और सारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भाई विल से स्टार्ट होगा, विल यू, अब यू लगाइए, उसके बाद लेट लगाइए, राइट, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और रेस्ट ऑफ पार्ट जो भी है बाद में लगा देना, राइट, ठीक है। तो भाई वो क्या पूछ रहा है? क्या तुम मुझे जाने दोगे, तो वर्ब क्या है? गो, तो यहाँ पे लगा लो, राइट, ठीक है। विल यू, ऑब्जेक्टिव केस भी लगाना पड़ेगा तो मी आ जाएगा, राइट, ठीक है। क्या तुम मुझे जाने दोगे, विल यू लेट मी गो, यानी परमिशन मांग रहा है, क्या तुम मुझे जाने दोगे, विल यू लेट मी गो। अगर जाने दोगे तो आप बोलेंगे आई विल लेट यू गो। मना करना है तो आप साफ साफ मना करेंगे, आई विल नॉट लेट यू गो। और विल नॉट नहीं बोलना है तो शॉर्ट में इसको वॉन बोलते हैं, आई वॉन्ट लेट यू गो। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट लेट यू गो। क्या आप मुझे एक मोबाइल खरीदने देंगे? बच्चा अपने पापा से परमिशन मांग रहा है, क्या आप मुझे एक मोबाइल खरीदने देंगे, तो विल यू लेट मी बाय अ मोबाइल। आंसर अगर देंगे तो आई विल लेट यू बाय मोबाइल, मना करना है तो आई विल नॉट लेट यू बाय मोबाइल। इस तरह से फ्यूचर भी आप आराम से बना सकते हैं। क्या एक पति पत्नी से पूछ रहा है, क्या तुम आज मुझे पार्टी में जाने दोगी? परमिशन मांग रहा है, विल यू लेट मी गो टू पार्टी। जाने देगी तो आई विल लेट यू गो टू पार्टी। मना करना है तो आई विल नॉट लेट यू गो टू पार्टी। अब लेते हैं अगले सेंटेंसेस। देखो बच्चों, दोनों पैटर्न में आपको साथ में पढ़ाने वाला हूँ, हल्का सा अंतर है, राइट, ठीक है। एक तो है कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट में, दूसरा है पास्ट में। प्रेजेंट में आएगा तो आपको इज आर एम लगाना पड़ेगा, पास्ट में आएगा तो आपको वॉज वर लगाना पड़ेगा। इस सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं, राइट, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है। वह मुझे, एक तो नेगेटिव सेंटेंस है, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है, राइट, ठीक है। तो देखो ये आ रहा है ना, यहाँ पे ने आ रहा है और यहाँ पे दे आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ने दे आ जाए, राइट, ठीक है, करने देना आ जाए, राइट, ठीक है। तो वो सेंटेंस आपके लेट से ही बनेंगे। तो मुझे मिल गए ने दो, तो मेरा काम बन गया। आखिरी में आ रहा है रहा है, राइट, ठीक है। तो कैसे? ने दे रहा है। अगर आपके सेंटेंस में ये आ जाए ने दे रहा है, ने, और अगर पास की बात करेंगे तो ने दे रहा था आ जाए, वो मुझे खेलने नहीं दे रहा था, वह मुझे खेलने नहीं दे रही थी, इस तरह से आ जा रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास सेंटेंस है, वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है, मुझे की दोबारा से आपको बता दो मी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले स्ट्रक्चर मान लेते हैं फिर देखते हैं, राइट, ठीक है। तो वह की इंग्लिश ही आएगी, इज आएगी, इसके बाद नॉट, क्या आएगा? नॉट आएगा, ही इज नॉट। और फिर इसके बाद देखिए लेट लेंगे, राइट, ठीक है। तो लेटिंग होगा और फिर आएगा मी, ही इज नॉट लेटिंग मी, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी फॉर्म बनते जाएंगे आपके टेंस बनते जाएंगे। वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, बस यहाँ पे पढ़ने की लगाइए स्टडी, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। वह मुझे सोने नहीं दे रहा है, तो ही इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। बस यहाँ पे आपको वर्ब फिल करते जाने हैं, सेंटेंस बनते जाएंगे, राइट। अगर आपको कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चंस पूछने हैं किसी से तो कैसे बनेंगे? बस इसको उठा के मैं आगे लगा जाऊंगा, राइट, ठीक है। इज ही, और फिर लेटिंग आएगा, क्या आएगा? इज ही लेटिंग, और चूंकि क्वेश्चन बनेगा तो यू से बनेगा, विल आएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बदलते जाएंगे तो आपका सेंटेंस भी बदलता जाएगा। क्या वह तुम्हें जाने दे रहा है? जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। क्या होती है? गो होती है। इज ही लेटिंग यू गो? जाने दे रहा है तो ही इज लेटिंग मी गो। मना करना है तो ही इज नॉट लेटिंग मी
गो। क्या वह आपको इंग्लिश बोलना सीखने दे रहा है? इज़ ही लेटिंग यू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? ही इज़ लेटिंग मी लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मना करना है तो ही इज़ नॉट लेटिंग मी लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इसी को आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको वॉज रखना है या फिर आपको वर रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चूंकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ही लिया है तो यहाँ पे वॉज क्या आएगा, वह। अब यहाँ पे ये भी बदल जाएगा स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। जहाँ पे क्या जाएगा, ने दे रहा था। क्या वह आपको जाने दे रहा था, तो यहाँ पे वॉज लगाइए, राइट, ठीक है। वॉज ही लेटिंग यू गो? ही वॉज लेटिंग मी गो, ही वॉज नॉट लेटिंग मी गो। वह मुझे पढ़ने दे रहा था, वह मुझे पढ़ने दे रहा था, तो कैसे बनेगा, ही वॉज लेटिंग मी स्टडी, ठीक है। खाली वो बदलनी है, राइट, ठीक है। वह मुझे क्रिकेट नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा, तो ही वॉज नॉट लेटिंग मी प्ले क्रिकेट, ही वॉज नॉट लेटिंग मी प्ले क्रिकेट। अब लेते हैं अगला स्ट्रक्चर को बच्चों। इस सेंटेंस को देखो, उस कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, उसने मुझे खेलने दिया है, क्या दिया है, तो पहले तो आखिरी में पहुंचो। लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, ये सब जब भी आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है, काम खत्म हो गए हैं हाल में ही। तो अब इसके साथ में ने भी लग के आ रहा है, यानी ने दो का भी काम बन जा रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा आपका, राइट, ठीक है, ये वाला। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ने दिया है। आप भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या उसने आपको जाने दिया है, क्या उसने आपको खाना खाने दिया है, क्या उसने आपको पढ़ने दिया है, क्या उसने आपको एप्लीकेशन लिखने दी है, इस तरह से आ जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, फिर लेट, बाकी पोर्शन वही है, लेट है। अब देखो बच्चों, घबराना नहीं, हैज़ और हैव के बाद लेट की थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इससे आपको प्रॉब्लम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहती है, राइट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट केस में ज़्यादातर मी ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, राइट, ठीक है। उसने मुझे खेलने दिया, पता चल गया, परफेक्ट टेंस है, ने दिया है, ने भी साथ में आ रहा है, राइट, ठीक है। तो ये फिर लेट से बनेगा, राइट, ठीक। कैसे बनेगा, उसने की ही के साथ हैज़ आएगा, ही हैज़, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरा क्या है, लेट, क्या है, लेट है। ही हैज़ लेट मी, ऑब्जेक्टिव केस भी आ गया। अब वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट, ठीक है। अब बनाते आते हैं सेंटेंस, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। उसने मुझे खेलने दिया है, ही हैज़ लेट मी प्ले, ठीक है। उसने मुझे पत्र लिखने दिया है, ही हैज़ लेट मी राइट एप्लीकेशन। उसने मुझे जाने दिया है ऑफिस से, राइट, ठीक है। ही हैज़ लेट मी, यहाँ पे गो लिखो, क्या लिखो, ही हैज़ लेट मी गो, क्या हो जाएगा, ही हैज़ लेट मी गो। आपको मना करना है, उसने मुझे नहीं जाने दिया है, तो ही लगाओ, हैज़ लगाओ, यहाँ पे बाकी नॉट लगाओ, फिर लेट लगाओ, और जितने चाहे उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, नहीं दिया है आना चाहिए। उसने मुझे नहीं जाने दिया है, ही हैज़ नॉट लेट मी गो। उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया है, ही हैज़ नॉट स्टडी, ही हैज़ नॉट लेट मी स्टडी। उसने मुझे नहीं खेलने दिया है, ही हैज़ नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने नहीं दिया, राइट, ठीक है। उसने मुझे नहीं खाने दिया है, ही हैज़ नॉट लेट मी टेक मील। जैसे चाहे आप बना सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की बच्चों, बड़ा आसान है, राइट, ठीक है। तो देखो ये सेंटेंस क्या है, उसने मुझे खेलने दिया है, बस दिया है को हटाओ, यहाँ पे दिया था, क्या हो जाएगा, दिया था हो जाएगा, राइट। उसने मुझे खेलने दिया था, या उसने मुझे खेलने नहीं दिया था, यानी क्या रहा है, ने दिया था। तो अब ये पैटर्न बदल जाएगा, यहाँ पे हेड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सेंटेंस क्या है, उसने मुझे नहीं खेलने दिया, तो आप ही लेंगे, वैसे ही हेड लेंगे और थर्ड फॉर्म लेंगे। बच्चों यहाँ लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही रहती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ही, हैड, लेट, और मुझे की मी, क्या हो जाएगी, मी हो जाएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे उसने मुझे खेलने दिया था, ही हैड लेट मी प्ले, राइट, ठीक। उसने मुझे नहीं खेलने दिया, तो आप हैड के बाद नॉट लगा लो, राइट, ठीक है। ही हैड नॉट लेट मी प्ले, उसने मुझे नहीं जाने दिया था, राइट, ठीक है। ही हैड नॉट लेट मी गो, यहाँ से बोलिए, ही हैड नॉट लेट मी गो। उसने मुझे जाने दिया था, ही हैड लेट मी गो।
अब लेते हैं अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, अगर किसी सेंटेंस के अंत में ये आ जाना ने दिया होगा, राइट, ठीक है, उसका पैटर्न यहाँ से बनेगा। कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा, राइट, ठीक है। इसके लिए आपको विल हैव लेट का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें जाने दिया होगा। क्या बना? मैंने तुम्हें जाने दिया होगा। मुझे पक्का पता नहीं है, हो सकता है मैं थका हुआ हूँ उस समय बहुत ज़्यादा, तो मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें जाने दिया होगा, मैंने तुम्हें पढ़ने दिया होगा, इस तरह से ने दिया होगा। तो देखो, मैं की इंग्लिश आए बनेगी, राइट, ठीक है। इसके बाद विल आएगा, आई विल हैव, क्या आएगा? विल हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट, ठीक है, आई विल हैव, राइट, ठीक है। तो लेट ही आएगा, आई विल हैव लेट, और फिर ऑब्जेक्टिव केस में यू आएगा, आई विल हैव लेट यू गो। यहाँ पे आप वर्ब रखिए, क्या रखिए? वर्ब। जितने वर्ब रखने हैं बनते जाएंगे। आई विल हैव लेट यू गो, मैंने तुम्हें पढ़ने दिया होगा, आई विल हैव लेट यू स्टडी। कुछ मत कीजिए, इसको देखिए, आई विल हैव लेट यू स्टडी। थोड़ा सा अंतर है परफेक्ट टेंस में और इस वाले स्ट्रक्चर में, राइट, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट, ठीक। कैसे? जैसे मैंने तुम्हें जाने दिया है, मैंने तुम्हें जाने दिया है, तो आई हैव लेट यू गो। मुझे पक्का पता है मैंने तुम्हें जाने दिया है, आई हैव लेट यू गो। अब मुझे पक्का पता नहीं, मैंने तुम्हें जाने दिया होगा, क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें जाने दिया होगा। तो कैसे बोलूँगा? आई विल हैव लेट यू गो। यानी मुझे पक्की जानकारी नहीं है, मैं थका हूँ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा ढंग से, राइट, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जाने दिया होगा, आई विल हैव लेट यू गो। मैंने तुम्हें पढ़ने दिया होगा, बस स्टडी रखिए, आई विल हैव लेट यू स्टडी। मैंने तुम्हें खेलने दिया होगा, आई विल हैव लेट यू प्ले। अब लेते हैं अगला सेंटेंस। देखो बच्चों, अगर आपका ऐसा आ जाए ना, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, कहीं पे भी आ जाए सेंटेंस में, राइट, पहली बात तो आखिरी में सकता है आ रहा है, राइट, ठीक है, तो उसे कैन से बनाएंगे, किससे बनाएंगे? कैन से बनाएंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ने दो भी आ रहा है, तो मुझे लेट का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो पहले इसका पैटर्न बना लेते हैं, राइट, ठीक है। आई आएगा, आई के साथ कैन आएगा, और आई कैन के साथ फिर लेट आएगा, फिर यू आएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचा आप लगाते जाना, राइट, ठीक है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें पढ़ने दे सकता हूँ, तो आई कैन लेट यू स्टडी। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दे सकता हूँ, तो आई कैन नॉट लेट यू स्टडी। क्वेश्चन बनाना है तो कैन को उठा के आगे ले आओ, राइट, ठीक। कैन यू लेट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? कैन यू लेट मी गो। क्या आप मुझे पैसे कमाने दे सकते हैं? कैन यू लेट मी अर्न मनी। क्या आप मुझे बाइक चलाने दे सकते हैं? कैन यू लेट मी राइड बाइक। इस तरह से क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, आप शुड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो अनंत है। आप जितनी चाहे उतनी ग्रामर में इसको यूज़ कर सकते हैं, उतने टेंसेस आप इससे बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की, एक बार और देख लो ताकि सारा क्लियर हो जाए। अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले वाले पैटर्न की, राइटिंग इंडेफिनिट टेंस है, वह मुझे खेलने देती है, सी लेट्स मी प्ले। वह मुझे नहीं खेलने देती है, सी डजन लेट मी प्ले। अब दूसरा स्ट्रक्चर लीजिए, राइट, ठीक है। अगर ये पास्ट टेंस हो जाए, राइट, उसने मुझे खेलने दिया, सी लेट मी प्ले। उसने मुझे नहीं खेलने दिया, सी डिड नॉट लेट मी प्ले। ऐसी प्रैक्टिस कीजिए आप भी, राइट। अगर फ्यूचर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात करेंगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डाई। मूवी के डायलॉग, राइट, ठीक है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डाई। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू लिव। जैसे बनाना बनाते जा रहा है, ठीक है। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, कंटिन्यूस टेंस, सी इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी। वह मुझे पढ़ने दे रही है, सी इज़ लेटिंग मी स्टडी। इस वाले को लीजिए, वॉज वर लगाना तो पास्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट लेटिंग मी गो। यू। अब इस वाले स्ट्रक्चर को लीजिए, राइट, ठीक। आपने मुझे जाने दिया है, यू हैव लेट मी गो। आपने मुझे नहीं जाने दिया है, यू हैव नॉट लेट मी गो। इसको लीजिए, राइट, ठीक है। आपने मुझे जाने दिया था, यू हैड लेट मी गो। आपने मुझे नहीं जाने दिया था, यू हैडन लेट मी गो। इसको लीजिए, मैंने तुम्हें जाने दिया होगा, राइट, ठीक है। आई विल हैव लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो। किसी भी ग्रामर से बना सकते हैं आप। इसमें ये नहीं है कि बस इतने ही टेंसेस बना सकते हैं आप, कितने भी टेंसेस में शुड का यूज़ कर सकते हैं आप, राइट, वुड का यूज़ कर सकते हैं आप, कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा है लेट, इसलिए कहता हूँ लेट को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, इफ़ यू लाइक दिस आइडिया, इफ़ यू लाइक दिस class, please subscribe my channel
like my video, share my video with your friend. Till then, you can enjoy your day. Have a nice time to everybody.